इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब हम ऐसे काम करते हैं जो गलत है और हम इसे गहराई में जानते हैं तो हम छिपने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से छिप रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप परमेश्वर से छुप सके। और मुझ पर विश्वास करिए, यदि आप अभी परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर जानते हैं कि आप कहाँ हैं। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस दिन का अधिक आनंद लेंगे क्योंकि आपने आज कार्यक्रम देखा। मुझे लगता है ये आपके समय का एक अच्छा निवेश होगा। 2 दिन पहले मैंने वास्तविकता से भागना बंद करें के बारे में बात करना शुरू किया था, या इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि अपनी समस्याओं से भागना बंद करें और उनका सामना करें, उनसे निपटें। याद रखें, हम जिससे भी भागते हैं वो हमेशा हमारा पीछा कर रहा है। आप वास्तव में किसी भी चीज से तब तक दूर नहीं होते जब तक आप उसका सामना नहीं कर लेते। आपको अपने डर से छुटकारा पाने के लिए उसका सामना करना होगा। जब दाऊद गोलियत के साथ था तो वो उससे दूर नहीं भागा। बाइबल कहती है तब दाऊद सेना की ओर फुर्ती से दौड़ा और तभी गोलियत उससे धक्का और धमका रहा था। जब आपको लगे कि आपकी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो आपको परमेश्वर की शक्ति में उसका सामना करने और उनका सामना करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अपने आप में पर्याप्त मजबूत न हो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आपको अपना जीवन भाग दौड़ में व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अतीत से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है जो आपके साथ घटित हुई है, या उन चीज़ों से जो आपने किया है। आपको अपने पाप से भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बारे में परमेश्वर से खुलकर बात कर सकते हैं और उनकी क्षमा प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको जीवन भर क्रोधित नहीं रहना है। आप उससे निपट सकते हैं, आप मुद्दों का सामना कर सकते हैं। और इसलिए हमने बाइबल में अलग अलग लोगों के बारे में बात की जो भागे थे और कैसे परमेश्वर हमेशा उन्हें उन स्थानों पर वापस ले गए जहाँ से वे भागे थे। मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, योना परमेश्वर से भाग गया और मगरमच्छ द्वारा निगला गया, और जब अंततः उसने पश्चाताप किया और फिर से परमेश्वर के पास वापस आया और परमेश्वर ने दूसरी बार कहा, निन्वे को जा। उन्होंने उन्हें दूसरी बार बिल्कुल वही कहा जो उन्होंने उसे पहली बार बताया था। और यदि योना ने वही किया होता जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था तो वो मगरमच्छ के पेट में उस पूरी यात्रा से चूक सकता था। मूसा परमेश्वर के पास से भागा और उसने 40 वर्ष जंगल में बिताए और परमेश्वर ने उसे मिस्र वापस भेज दिया, वो स्थान जहां से वो भागा था। हाजिरा सारे के पास से भागी और परमेश्वर ने उससे कहा कि वापस जाओ और अपनी मालकिन के सामने समर्पण कर दो। मुझे अपने आप से उसी तरह निपटना पड़ा। आप जानते, अपने अतीत के लिए क्षमा किया जाना एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अतीत की कुछ चीज़ों से जुड़ना नहीं पड़ेगा। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं जिनसे हमें निपटना होगा। यदि कोई समस्या है तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता लगने के लिए खुदाई अभियान पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस चीज़ से निपटना है। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि आप उन चीज़ों से भाग रहे हैं जो आप सही नहीं करते हैं। एक तरीका बहाना बनाना है, दूसरा तरीका यह है कि हम अपने मुद्दों का दोष दूसरों पर मर देते हैं। लेकिन कल हमने उन बहानों के बारे में बात करके कार्यक्रम समाप्त किया जो हम बनाते हैं, और कैसे यीशु लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुला रहे थे और उन सभी के पास बहाने थे। और फिर रोमियो 2 में बाइबल कहती है, तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है, इसलिए अन्य लोगों को आंकने का कोई बहाना नहीं है। हमें अन्य लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, यदि आप आस्तिक हैं और आप वचन जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई कब पाप कर रहा है। आप पाप का आंकलन कर सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम लोगों के दिलों को नहीं जानते हैं और इसलिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, न कि उनका मूल्यांकन करने और उनकी आलोचना करने की। मेरा मतलब है, रोमियो 1:20 यहाँ तक कहता है कि परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते थे, यहाँ तक कि
वे निरुत्तर हैं। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास न करने के लिए बहाने बनाते हैं। गलातियों 5:13 कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मैं आजाद हूँ, मैं हर नियम से आजाद हूँ, यीशु ने मुझे आजाद किया है। खैर, ये सच हो सकता है, लेकिन हम अभी भी ऐसे काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं जो अन्य लोग के लिए हानिकारक हो। जिस नए नियम के तहत हमें रहना है वो प्रेम का नियम है। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। और इसलिए हम बहाने बनाने के बहुत आदी हो जाते हैं। हमने इस बारे में बात की है। हम ये कहकर कैसे बहाने बनाते हैं, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, ये बेहद मुश्किल है। यह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया करता था। आप जानते हैं, मैंने इतने लंबे समय तक अपने बुरे व्यवहार के लिए बहाना बनाया क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। यदि मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मेरे साथ बचपन में किया गया था तो मेरा व्यवहार शायद अलग होता, पर ये एक कारण रहा होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हो सकता है कि यही कारण हो कि तुम जैसे हो वैसे हो, लेकिन इसे वैसे ही बने रहने का बहाना मत बनने दो। और आप जानते हैं, शायद आपका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आपके ऐसे माता पिता हो जो आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते हो या आपसे प्यार ना करते हो, और इसलिए उसके कारण आपको कुछ समस्याएं मिली हैं। हो सकता है कि आप इसी कारण से वैसे हैं, लेकिन इसे वैसे ही बने रहने का बहाना न बनने दें। अपना हृदय परमेश्वर के प्रति खोलें और उन्हें आपके साथ व्यवहार करने दें। दोष एक और चीज है जिसका उपयोग हम अक्सर स्थितियों से बचने के लिए करते हैं। हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों को दोष देकर उनसे भागते हैं। बगीचे में आदम और हवा को बताया गया कि वे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। वे भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर हर वृक्ष का फल खा सकते थे, और वो परमेश्वर ने कहा, उसका फल तू कभी न खाना। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वे अन्य सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं करने के लिए कहा था, वही एक चीज थी जिसे करने के लिए शैतान ने उन्हें प्रलोभित किया था। और परमेश्वर ने आदम से बातें की, परंतु शैतान हव्वा के पास आ गया। अब जाहिर तौर पर या तो आदम ने हव्वा को वो बताया था जो परमेश्वर ने कहा था, या परमेश्वर ने स्वयं उसे बताया था, क्योंकि जब शैतान ने उससे झूठ बोलना शुरू किया और कहा, तुम्हें पता है क्या परमेश्वर ने सच में कहा था कि तुम उस पेड़ का फल नहीं खा सकते? उसने कहा, ठीक है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन हम उस से एक भी फल नहीं खा सकते। वो जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, लेकिन शैतान ने उसे फल दिखाया और बताया कि ये कितना अच्छा था, और उसे ये बताने की कोशिश की कि परमेश्वर उससे कुछ अच्छा दूर रखने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इसे खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। खैर, मेरे पास इस पर लंबी चर्चा करने का समय नहीं, लेकिन आप जानते हैं वहाँ जो कुछ हो रहा था उसका मुख्य आदम को माना जाता था। परमेश्वर ने उससे बातें की और हव्वा ने उसकी परीक्षा की, और उसने वही किया जो हव्वा ने कहा। ये वो नहीं है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने वही किया जो हव्वा ने उससे कहा, और फिर वो दोनों छिप गए, वो भागे। देखिए, ऐसा तब होता था जब हम वो काम करते हैं जो गलत होते हैं और हम इसे गहराई से जानते हैं। फिर हम छिपने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से छिप रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप जाकर परमेश्वर से छिप सके, क्योंकि वो हर जगह। और मुझे विश्वास है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप उनसे छुप रहे हैं तो वो जानता है आप कहाँ हैं, और मैं नहीं जानती। शायद आपको लगता है कि आपने गलती से ये प्रोग्राम चालू कर दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये कोई दुर्घटना नहीं है। मेरे उन लोगों के बारे में कुछ बहुत मज़ेदार कहानियां सुनी हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने गलती से अपना टीवी चालू कर दिया। एक रात आधी रात में एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसने बहुत नशा कर लिया और उसने टीवी चालू किया, और मैं आ रही थी और वो मेरी बात सुनता था। उसने सोचा मैं मूर्ख हूँ, उसने चैनल बदलने की कोशिश की पर चैनल नहीं बदला। उसने सोचा उसके रिमोट की बैटरियाँ ख़राब हो गई हैं, तो उसने बैटरियाँ बदल दी और फिर भी चैनल नहीं बदला। उसने कहा केवल एक चीज़ जो काम करती थी वो थी ध्वनि को ऊंची करने वाला बटन, और उसने कहा जैसे ही आपका कार्यक्रम ख़त्म हुआ मेरा रिमोट फिर से काम करने लगा और सब कुछ ठीक हो गया। उसने कहा इससे वो डर गया, इससे उसे पता चल गया कि परमेश्वर उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और अंततः वो परमेश्वर के साथ हो गया। तो ये ना सोचे कि कोई और व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जिसके साथ ये समस्या वो आपके साथ होगा। परमेश्वर को आपसे बात करने दीजिए। यदि आज परमेश्वर आपसे कुछ
कहना चाहते हैं तो उन्हें आपसे कहने दें। आप अपनी समस्याओं के लिए किसे दोषी ठहरा रहे हैं? मैं आपको कई वर्षों से बता रही हूँ। मैंने दोष लगाया, मैंने अपने अतीत को दोषी ठहराया, मैंने देव को दोषी ठहराया, मैंने हर किसी को दोषी ठहराया, लेकिन मैंने अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी नहीं ली। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। बाइबल रोमियो 14 में कहती है कि सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर मुझसे देव के बारे में नहीं पूछेंगे, वो मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, और मुझे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं दोषारोपण और बहाने बनाए बिना वही कर रही हूँ जो परमेश्वर मुझसे करने को कह रहे हैं। आज हमारे पास इन सब के बारे में बात करने का समय नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब परमेश्वर आदम और हवा के पास आए और कहा, तुम क्यों छिप रहे हो? तुमसे किसने कहा तुम नंगे थे? तुरंत आदम ने हवा को दोषी ठहराया। परमेश्वर, वो स्त्री जो आपने मुझे दी वो स्त्री उसने खाया, उसने मुझे दी और मैंने खाया, और ये वो स्त्री है जो आपने मुझे दी थी। उसने न केवल हवा को दोषी ठहराया, बल्कि उसने उसे स्त्री देने के लिए परमेश्वर को भी दोषी ठहराया। और तब परमेश्वर हवा की ओर मुड़े और उसने कहा, शैतान ने मुझसे ये करवाया। हर कोई दूसरे को दोष दे रहा था, परंतु जब परमेश्वर को हर किसी से निपटना पड़ा, उसने पुरुष के साथ व्यवहार किया, उसने स्त्री के साथ व्यवहार किया, और उसने सर्प के साथ व्यवहार किया। हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें अपने लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। बाइबल में अब्राहम और सारे का एक और महान उदाहरण है। मैंने आपको ये कहानी इस सप्ताह की शुरुआत में सुनाई थी कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चा देने का वादा किया था और बच्चा पैदा नहीं हुआ, और वो इंतजार करते करते थक गए। इसलिए उन्होंने अपनी योजना बनाई और सारे ने अपनी दासी हाजिरा को दूसरी पत्नी के रूप में इब्राहिम को दे दिया, और वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद उसने अपनी मालकिन का तिरस्कार किया। आपको पता है, मुझे यकीन है कि ये कुछ इस तरह यहीं मैं गर्भवती हूँ और अपनी ही अब्राहम मुझसे और अधिक प्यार करेगा। वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग थे, और इसलिए सारे इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। तो हाजिरा जंगल में भाग गई, और परमेश्वर ने कहा कि वापस जाओ और अपनी मालकिन के सामने समर्पण कर दो। और फिर सारे ने अब्राहम पर आरोप लगाया, ये तुम्हारी गलती है। उसने ये सुझाव दिया था, लेकिन अब अचानक ये अब्राहम की गलती है। और तब इब्राहिम ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती है। और हर कोई दूसरे को दोष दे रहा था। हम जंगल में इजराइलियों के साथ भी यही देखते हैं। उनका रवैया इतना बुरा था, और वे अधीर थे, और वे बड़बड़ा रहे थे, और शिकायत कर रहे थे, और वे मन्ना से संतुष्ट नहीं थे, और उन्हें ये पसंद नहीं था। और मेरा मतलब है, जब भी उन्हें कोई समस्या हुई, उन्होंने मूसा को दोषी ठहराया और उन्होंने परमेश्वर को दोषी ठहराया। ऐसा कभी नहीं कहा हमारा रवैया ही खराब है और हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें माफ कर दे, हमारा रवैया खराब है, नहीं। दोष हमेशा मूसा का या परमेश्वर का था। आप हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए? आपको हमें वहीं छोड़ देना चाहिए था। हम बाहर ही नहीं आना चाहते थे, और ये सच नहीं था। वे परमेश्वर से वहां से निकलने की विनती कर रहे थे, और इसलिए वे 40 वर्षों तक जंगल में घूमते रहे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि बाइबल क्या कहती है। मार्ग 11 दिन का है, और इसका एक बड़ा हिस्सा ये था कि वे उन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहते थे जिनके बारे में परमेश्वर उनसे निपटने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी और को दोष देते रहे कि आप कर्ज में डूबे हैं और अपने बॉस को पर्याप्त भुगतान न करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि आप ही अत्यधिक खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, कि आपके बच्चे अनियंत्रित और नियंत्रण से बाहर हैं और आप उन्हें दोष दे रहे हैं, जबकि मामले की सच्चाई यह है कि आपने उन्हें ये सिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाला कि वो ठीक से व्यवहार करें। आप वे सभी चीजें करने में बहुत व्यस्त हैं जो आप करना चाहते हैं। ये ठीक से व्यवहार करें। मैं जानती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वहाँ अन्य लोग भी हैं जो संभवतः आज का कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए कुछ सलाह दे रही हूँ। जब आपके जीवन में ऐसे मुद्दे हों जिनसे निपटने की आवश्यकता हो, तो अन्य लोगों को दोष न दे। दोष देना एक धोखा है। यह हमें हमारे जीवन में वास्तविक मुद्दों से बचने और निपटने में मदद करता है। कुछ लोग व्यस्त रहकर काम से अपनी समस्याओं से भागते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि कितने लोग काम में अपनी समस्याओं से छुपते हैं या वे स्वयं से छिपते हैं। वे काम में अपने स्वयं के
व्यवहार से छिपते हैं। वे हर समय इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास परमेश्वर की बात सुनने का समय नहीं था। उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, उनके पास वचन का अध्ययन करने का समय नहीं है, उनके पास चर्च जाने का समय नहीं है, लेकिन वे यीशु में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि वे बच गए हैं, मरने के बाद वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन या उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हमें न केवल परमेश्वर को यह बताने के लिए समय लेना है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि हमें परमेश्वर को हमारे साथ व्यवहार करने देने के लिए भी समय लेना है। और ये एक अच्छी बात है, ये एक स्वस्थ चीज है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज हमारी दुनिया में इतनी अनैतिकता क्यों है, इसका एक कारण यह है कि लोग सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके सिर को थपथपाया जाए और वो बताए कि कितने अद्भुत है, और वे चाहते हैं कि उनकी सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ये बताने के लिए हो कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। और परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उन्हें वो सब कुछ दे, वो चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, समाज में एक समय ऐसा भी था जब परमेश्वर ने वचन की शिक्षा लोगों को इससे भी अधिक गहराई तक ले जाती थी। परमेश्वर सिर्फ एक दिव्य सेंटा क्लॉज की तरह नहीं है जो हर समय हमें बस वो सब कुछ देना चाहते हैं जो हमारी सूची में है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, और क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप मुझसे निपटना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रति कोमल विवेक रखें, एक पवित्र जीवन जिएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास परमेश्वर के समक्ष एक स्वच्छ और स्पष्ट विवेक है। पौलुस ने कहा है कि उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंचने वाली कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे परखने वाला प्रभु है। उन्हें अपने दिल में सही महसूस हो रहा था कि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। यदि आपकी शादी अच्छी नहीं है तो केवल ये न देखें कि आप कितने व्यस्त रह सकते हैं और ये सब अनदेखा कर दे, ये आशा करते हुए कि ये सब खत्म हो जाएगा। यदि आपके बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो बस इतना व्यस्त न रहें कि आपको उनसे निपटना न पड़े, बल्कि ये जानने के लिए समय लें कि वास्तव में क्या हो रहा है। क्या आप जानते हैं, आप चर्च में भी परमेश्वर से भाग सकते हैं। मैं चर्च जाने के पक्ष में हूँ और मुझे लगता है कि आपको चर्च जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ को अपने परिवार में समस्याएं रही हों और आप सप्ताह में 7 बार चर्च जाते हो। शायद आपको इस सप्ताह में 2 बार कम करना होगा और उस समय का कुछ हिस्सा अपने परिवार के साथ बिताना होगा। रिश्ते समय पर बनते हैं, ये सिर्फ उन्हें पैसे देने और उन्हें टीवी सेट के सामने खड़ा करने या उनके लिए एक नया गेम खरीदने के बारे में नहीं। आज लोग बहुत व्यस्त हैं, हर कोई व्यस्त है। आप इतने अरसे से कहाँ थे? मैंने आपको एक सवाल पूछा था, आप एक अरसे से कहाँ थे? मैं आपको 1 साल से नहीं देख पा रही हूँ, आप कहाँ थे? ओह, मैं व्यस्त था। आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे अधिकांश चीज़ों का हमारा उत्तर है, मैं व्यस्त हूँ। ये बहुत दुखद है। परमेश्वर ने हमें कभी भी व्यस्त रहने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने हमें फलदायी होने के लिए बुलाया, अच्छे फल लाने के लिए बुलाया है। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम अपने समय के साथ जो कर रहे हैं वो सबसे उत्कृष्ट चीज़ है जो हम इसके साथ कर सकते हैं। हमें काम करने की ज़रूरत तो है, हमें आय अर्जित करने की आवश्यकता है, हमें अपने बिलों का भुगतान करने और जीवन जीने के लिए वेतन की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है आप अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा काम कर रहे हों और जीवन में काम को महत्वपूर्ण चीज़ों से ऊपर रख रहे हों। और आप जानते हैं, जब आप मृत्यु शैया पर हों तो आप अपना बैंक बैलेंस देखने के लिए नहीं कहेंगे, आप अपना परिवार चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके मित्र आपके साथ हों। चीज़ों को अपने लिए इतना महत्वपूर्ण न बनने दें कि आप भूल जाएं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। फिलिपियो 1:10 में पौलुस ने प्रार्थना की कि लोग वास्तव में, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। लोगों के भागने का दूसरा तरीका टाल मटोल करना है और मुझे ये आने वाला छंद पसंद है। बहुत खूब।
यशा 1:23 में कहा गया है, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और वो कोई और नहीं, हम में से एक है। हमें या तो अपनी चर्चों को दान देकर आर्थिक रूप से गरीबों की मदद करने में शामिल होना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसे चर्च में है जो गरीबों तक पहुंच बना रहा है और मिशन कर रहा है। किसी भी तरह, आकार या रूप में हमें उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है जो हमसे कम भाग्यशाली है। मुझे यकीन है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जो आपकी तुलना में कम भाग्यशाली हैं। आप कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे देना चाहिए, लेकिन कभी मेरे पास कुछ बिल हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। आप जानते हैं, जब समय सही होगा मैं ये करूँगा। सबोपदेश 11:4 कहता है, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने न पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। हम कितनी बार सही काम करना तब तक टाल देते हैं जब तक कि अधिक सुविधाजनक समय न आ जाए। मुझे वो छंद बहुत पसंद है और हाग्य अध्याय 1 में एक ऐसी महान कहानी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। भले ही साइरस ने 18 साल पहले इसे करने का आदेश दिया। 18 साल ये लोग परमेश्वर के घर का निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर उनसे कहते हैं, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। कितनी बार हम अपना खुद का काम करने में, अपना खुद का जीवन बनाने में व्यस्त रहते हैं, जबकि इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बुलाया है या क्या करने के लिए कहा है। सही काम करना बंद न करें। अब समय आ गया है। कुछ लोग केवल शारीरिक रूप से अपनी उपस्थिति को हटाकर अपनी समस्याओं से भागते हैं। वे बस चले जाते हैं। वो एक शादी छोड़ देते हैं, वो नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां ऐसे लोग होते हैं जिनसे निपटना मुश्किल है। वो चर्च छोड़ देते हैं। पादरी ने आपका हाथ नहीं मिलाया, या हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर गलत हो गए। हो सकता है कि आप उपासक नेता बनना चाहते थे और किसी और को चुन लिया गया और इसलिए आप क्रोधित हो गए और चले गए। आप जानते हैं, यदि आप क्रोधित होने पर चर्च छोड़ देते हैं तो आप कहीं और भी चले जाए तो वहां पहुंचने पर भी क्रोधित ही रहेंगे। हमें सीखना होगा कि जब तक परमेश्वर हमें जाने के लिए न कहें तब तक कैसे रुकना है। ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता। पिछले दिनों मैंने एक कहानी सुनी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी 9 बार शादी हो चुकी थी। 9 बार। आप सोचेंगे कि कम से कम 2 या 3 के बाद किसी को ये रहस्य घटना तक हो जाएगा कि वे इन सभी संबंधों में एकमात्र सामान्य विभाजक हैं और हर किसी पर इसका दोष लगाना बंद कर देंगे। 9 बार शादी छोड़ दो, ये कठिन है। नौकरी छोड़ दो, कठिन है। जाने का भी समय होता है और रहने का भी समय होता है। और फिर लोगों द्वारा भागने का एक तरीका मादक द्रव्यों का सेवन है, नशीली दवाएं, शराब। आइए दर्द को कम करें। आइए दर्द को कम करने के लिए कुछ करें। हो सकता है आप जुआरी बन जाएं, या आप हर समय खरीदारी करते रहें, या आप हर समय टीवी में देखते रहें। मैं बस लोगों से कह रही हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में आने दे। हर दिन समय निकालकर परमेश्वर के सामने बैठे और उनके साथ कुछ समय बिताएं और कहें, हे परमेश्वर, कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं। अपना सारा प्रार्थना समय केवल परमेश्वर को यह बताने में न व्यतीत करें कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति को बदल दो, मुझे अपने बच्चों को बदलने के लिए आपकी ज़रूरत है, मुझे काम पर वेतन वृद्धि की आवश्यकता है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बेहतर कार चाहिए। परमेश्वर को ये बताना बहुत अच्छा है कि आपको क्या चाहिए। वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। लेकिन कम से कम आपके प्रार्थना जीवन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर दिन अच्छा, लेकिन अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो इसे सप्ताह में कम से कम 1-2 बार करें। बस परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठें। परमेश्वर, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप मेरे साथ सौदा करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं माफ़ी मांगू? ठीक है, मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करूँगा। लेकिन परमेश्वर आपको जो कुछ भी दिखाते वो केवल कुछ ऐसा है जो आपको बेहतर बनाएगा। परमेश्वर के सामने जाना और उन्हें यह बताना कि मुद्दे क्या है निंदा का विषय नहीं है। नहीं, उत्साहित हो जाइए। यदि परमेश्वर
आपकी इतनी परवाह करते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें, क्योंकि इसका मतलब है कि वो आपकी परवाह करते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। वास्तव में इसलिए मैंने पिछले 3 दिनों में ये संदेश सिखाया। मैं चाहती हूँ कि आप आज़ाद हो। मैं नहीं चाहती कि चीज़ें हर समय आपका पीछा करती रहे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुद्दों का सामना करें, अपनी समस्याओं का सामना करें और परमेश्वर आपको बचाए और आपको स्वतंत्र करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।